निगम द्वारा लगातार नालियों की सफाई के बाद भी निचली बस्तियों में जमा होता पानी, धमतरी झेल रहा दंश, पुराने बसावट के चलते व्यवस्था नहीं शहर में। धमतरी में सबसे बड़ी समस्या बनकर सामने आई है नालियों की निकासी। धमतरी की बसावट बिना मास्टर प्लान का बसा हुआ शहर है, जहां पर थोड़ी बरसात से ही शहर जलमग्न सा प्रतीत होने लगता है। धमतरी की बसावट सकरी और गलीदार है, जहां पर सकरी गली है और नाली निकासी की सबसे बड़ी समस्या है, जहां पर निचली बस्तियों में पानी जमा होने का खतरा लगातार बना रहता है। जहां मानसून के आगमन के साथ ही नालियों का पानी सड़कों पर नजर आता है, जिससे यह अंदाजा लगाना मुश्किल हो जाता है कि सड़क में नाली है या नाली में सड़क है, जिसे लेकर योजना भी बनाई गई है और जमीनी स्तर पर इसका काम भी चालू हो गया है। मगर यह एक वैकल्पिक व्यवस्था है, इसका निराकरण लगभग असंभव है, क्योंकि धमतरी जब तक मास्टर प्लान से नहीं बनेगा तब तक यहाँ यह समस्या बरकरार रहेगी। धमतरी के बड़े नालियों की सफाई तो निगम द्वारा समय समय पर की जाती है। यहाँ पर जेसीबी के द्वारा नालियों से मलबा दलदल की सफाई की जाती है, मगर शहर में बसने वाले लोग ही सबसे बड़ी समस्या अपने लिए तब खड़ी कर देते हैं जब नाली में वे लगातार कचरा फेंकते हैं, जबकि निगम द्वारा व्यवस्था कराई गई है। सफाई मित्र द्वारा डोर टू डोर कचरा कलेक्शन किया जाता है, मगर फिर भी नालियों में पॉलीथीन, कचरा, कपड़ा और यह सब नागरिकों द्वारा डाल दिया जाता है। एक तो नाली सिस्टम से नहीं बना है, दूसरा उस नाली में कचरा फेंकने की वजह से नाली जाम रहता है और यह समस्या खड़ी होती है, जिसका समाधान वैकल्पिक ही है। इसका निराकरण का समय अभी दूर है। यह समस्या धमतरी में बनी हुई है और इसे दूर करने के हर संभव प्रयास निगम टीम द्वारा किया जा रहा। एक रिपोर्ट राजू दीवान की। धमतरी की जो बसाहट है और धमतरी में जो नालियों की स्थिति है, उसको देखते हुए और पूर्व वर्षों के अनुभव को देखते हुए हमने विगत 1.5 महीने पहले से हमने वर्षा की तैयारी हमने प्रारंभ कर दिया था। और जहाँ पर भी पानी का जो बहाव होता है और जहाँ से पानी का निकासी होता है, तो सबसे पहले हम उन क्षेत्रों को हमने साफ़ करने का बीड़ा उठाया। उसके बाद की अभी जो लॉकडाउन का पीरियड था, जिसमें कि शहर के बीच की जो नालियां हैं जिसका हम सफाई नहीं कर पाते थे, तो उन नालियों में हम जो कचरे जमे थे, जिससे बहाव नहीं हो रहा था, उसको हमने निकाला है। और हमने जब नालियों का जब सफाई किया तो देखे कि पानी के अलावा वहाँ पर बहुत सारे ऐसे चीज़ पाए जिससे कि बहाव को रुकावट आया। तो मैं झिल्ली है, कपड़े हैं और लकड़ी है, इस प्रकार से बहुत सारी चीज़ है जिससे कि पानी का बहुत नैसर्गिक रूप से नहीं होने के कारण हमारा जो जल भराव की स्थिति निर्मित होती है। हमारे यहाँ घर घर जो जाके कचरा कलेक्शन कर रहे हैं, तो मैं आम जनता से निवेदन करूँगा कि वे उन कचरा को उनके माध्यम से यदि उपलब्ध देंगे तो हमारा नालियाँ सही तरीके से हमारा बहाव होगा और जल भराव की स्थिति नहीं आएगी। तो हमने इस प्रकार से अलग से जिन नालियों में हमारी जेसीबी मशीन नहीं जा सकती है, उसके लिए लेबर अलग से व्यवस्था करके हम उसको नालियों का सफाई कर रहे हैं। इसके अलावा हम चेन माउंटेन के द्वारा भी कुछ जगह जहाँ पर पानी का रुकाव होता है, तो उसके लिए भी हम प्रयास कर रहे हैं। इसके अलावा कि कुछ निचली बस्तियों या कहीं पर जल भराव होने के कारण घरों में पानी घुसता है, तो उसके लिए हम रैन बसेरा और 2-4 जगह चिन्हित किए हैं, जिससे कि हम वहाँ पर लोगों को रुकाएं। ऐसी स्थिति निर्मित न हो, उसके लिए हम पूरा प्रयास कर रहे हैं। और इसमें नगर निगम की जो स्वास्थ्य विभाग है और जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, उनका लगातार हम लोगों को मार्गदर्शन और सहयोग मिल रहा है। और हम इसको भविष्य में इस प्रकार की कोई स्थिति निर्मित ना हो, उसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं।